Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था। थर्ड यूनिट में आपका टॉपिक जो है वो है सेबी गाइडलाइंस फॉर न्यू इशू मार्केट, और डिफरेंट इंटरमीडिएरीज के लिए भी डिफरेंट गाइडलाइंस है। बट before the study of SEBI guidelines relating to primary market, we know about the SEBI. तो SEBI गाइडलाइंस पढ़ने से पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि SEBI क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि SEBI क्या है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इस्टेब्लिश हुआ। 1992 से इसे स्टैच्यूटरी पावर मिला। इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। और इसके अलावा जितनी भी किसी भी क्या करता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें कैसे उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट। सेबी की कैपिटल मार्केट में क्या रोल है, क्या फंक्शंस है, मीन्स पूंजी बाजार में सेबी का महत्व, सेबी की भूमिका या सेबी के कार्य क्या क्या हैं। कैपिटल मार्केट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। आपको पता है कैपिटल मार्केट आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट से रिलेट है, और आपका ये पेपर भी यही है, सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट। अगर आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन अगर आता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी, सिर्फ इतना भी आता है, कैपिटल मार्केट वहाँ मेंशन नहीं होता है, तो भी आप यही सारे पॉइंट्स लिखोगे जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सेबी पूछता है तो भी आप यही सारे पॉइंट्स लिखोगे। फंक्शंस ऑफ सेबी पूछता है तब भी आप यही सारे पॉइंट्स डील करोगे। ओके, क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Role of SEBI in capital market. The capital market is a part of a financial system that is run to raise funds by dealing with long-term investment. Capital market आपका एक financial system का एक part है। financial system में आपके दो मार्केट इंक्लूड होते हैं, जो कि आपका होता है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ये फिनेंशियल सिस्टम का मीन्स भारतीय वित्तीय का ये आपका एक पार्ट है, एक भाग है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। डेट इज़ रन टू रेज फंड बाय डीलिंग विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डीलिंग की जाती है। मीन्स जिस मार्केट में लंबे अवधि की विनियोग से संबंधित डीलिंग या ट्रांजैक्शंस या सौदे किए जाते हैं, वो मार्केट आपका कैपिटल मार्केट कहलाता है। ओके, तो कैपिटल मार्केट में जितने भी फंड्स रेज किए जाते हैं, जो भी आपके कोष है, किसी भी कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल की नीड है तो वो थ्रू कैपिटल मार्केट फंड्स को रेज कर सकते हैं। और मनी मार्केट जैसा आपका रिवर्स, जिसमें कि शॉर्ट टर्म नीड होती है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल की किसी भी कंपनी को नीड है तो वो मनी मार्केट में अप्रोच करते हैं। ओके, तो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देन अगेन इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, और द कैपिटल मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मार्केट्स। पूंजी बाजार को दो बाजारों में बांटा गया है, जिसमें आपका फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, जिसे कि हम लोग प्राथमिक बाजार भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, जिसे हम लोग सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, जिससे कि सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हो। ओके, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जो कि मैंने फर्स्ट यूनिट जब स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। एक बार फिर से उसे रिव्यू कर देती हूँ।
The primary market deals with the long-term flow of funds from surplus to the government and corporate and to banks and non-banks financial intermediaries. प्राइमरी मार्केट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म फ्लो ऑफ फंड्स में डील करता है, जितने भी सरप्लस होते हैं गवर्नमेंट के पास, कॉरपोरेट के पास और बैंक्स, और जितने भी NBFCs होते हैं, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, उन सब में डील करता है। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो आपका फ्रेश सिक्योरिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होती है वो आपकी सबसे फर्स्ट न्यू इशू जब भी कोई कंपनी करता है तो वो प्राइमरी मार्केट को अप्रोच करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मार्केट। ओके, द्वितीयक बाजार। Secondary market is concerned with outstanding securities. It facilitates the liquidity and marketability of outstanding debt and equity instrument. Secondary market जो होता है ये आपका outstanding securities मीन्स जो ऑलरेडी securities issued हो चुकी हैं, जो कि existing आपकी securities है, उनमें ये डील करता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जितनी भी इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, क्लियर है। अब आ जाइए, इट प्लेज अ विटल रोल इन द कैपिटल मार्केट। सेबी का कैपिटल मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें क्या क्या वो रोल प्ले करता है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, फर्स्ट पॉइंट है आपका मेक रूल्स टू कंट्रोल स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रण करने के लिए रूल बनाना, स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रण करने के लिए नियम बनाना। In the capital market, SEBI has the complete authority to bring new rules for better control over the stock exchange. कैपिटल मार्केट में सेबी को ये कंप्लीट पूरी तरह से ये अथॉरिटी है, उसे ये पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को स्कंध विनिमय सिक्योरिटीज़ मार्केट, प्रतिभूति बाजार को कंट्रोल करने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी न्यू रूल्स, नए नियम और कानून बना सकता है। तो जब भी ऐसा सेबी को लगे कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उससे कोई और नियम की ज़रूरत है, तो सेबी ईज़िली उस नियम को बना सकता है। सबसे फर्स्ट आपका सेबी का यही रोल है कि सेबी ईज़िली स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए कोई भी रूल्स को बना सकता है। ओके, जब भी सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल करना है तो कोई जो एग्जिस्टिंग रूल्स भी हैं उसमें भी सेबी ईज़िली एक अमेंडमेंट पास करके उसमें भी चेंजेस ला सकता है। तो सेबी को ये पावर है कि वो स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोई भी नियम या कानून बना सकती है, या पहले से जो नियम कानून है उसमें वो जब भी चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, जब भी उसे ऐसा लगे इन्वेस्टर्स के जो हित में हो, जो निवेशक के हितों की रक्षा करे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, सेकंड पॉइंट है आपका ऑफर लाइसेंस टू डीलर्स एंड ब्रोकर्स। दलालों को लाइसेंस देना, दलालों एवं डीलर्स को लाइसेंस देना, ठीक है। ऑफर द लाइसेंस टू डीलर्स एंड ब्रोकर्स। सेकेंडरी फंक्शन सेबी का ये है। द स्टैट्यूटरी बॉडी कैन ऑफर लाइसेंसेस टू डीलर्स एंड ब्रोकर्स हु आर पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के पूंजी बाजार के, प्रतिभूति बाजार के, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज़ मार्केट के जितने भी ब्रोकर्स और डीलर्स हैं, जितनी भी इंटरमीडियरीज वगैरह हैं, उन सब को सेबी को ये पावर है कि सेबी उन सब को लाइसेंस दे सकती है।
मीन्स किसी भी ब्रोकर या डीलर को जब भी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करना चाहते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो उनको पहले सेबी से लाइसेंस लेना होता है। और सेबी को ये पावर है कि जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट के डीलर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं, जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, सेबी को ये स्टेचुरी पावर है, कानूनी शक्ति है कि वो इन लोगों को लाइसेंस ऑफर कर सकती है, मीन्स इन लोगों को लाइसेंस जारी कर सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जब भी कभी किसी डीलर या ब्रोकर्स को स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है तो उन्हें सेबी के ही पास अप्रोच करना होता है और सेबी ही उनको लाइसेंस इशू करती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिवेंट्स फ्रॉड्स इन द कैपिटल मार्केट। प्रिवेंट्स फ्रॉड्स इन द कैपिटल मार्केट। लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। द मेजर रोल ऑफ हिंदी पूंजी बाजार में धोखे से बचाना। पूंजी बाजार में धोखे से बचाना। ठीक है। द मेजर रोल ऑफ सेबी इज टू स्टॉप द ऑक्यूरेंस ऑफ फ्रॉड। सेबी का एक रोल, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कहिए आप इसे, या भूमिका कहिए या फंक्शन कहिए, सेबी का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी और फंक्शन भी है कि जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, कैपिटल मार्केट में जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितना भी धोखाधड़ी हो रही है, उनको वो ईज़िली स्टॉप कर सकता है, उनको रोक सकता है और उनसे वो इन्वेस्टर्स को, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। तो जब भी कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी सिक्योरिटीज़ मार्केट में होती है तो सेबी को ही ये पावर है कि उस फ्रॉड को, उस धोखाधड़ी को सेबी रोक सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। ओके, it can ban the trading of the brokers who are involved in any kind of malicious activity or in unfair trade method in the stock market। तो सेबी ईजली किसी भी ब्रोकर्स जो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, मीन्स कोई भी ऐसा दलाल जो इलीगल काम कर रहा हो, गैर कानूनी काम कर रहा हो, या जो स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहा हो, या जो इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड कर रहा हो, धोखा कर रहा हो, या फिर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा हो, तो वहाँ पर सेबी उस पर्टिकुलर ब्रोकर पे बैन लगा सकती है। ठीक है, उनको रोक सकती है और उनके रजिस्ट्रेशन को, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंट्रोल मर्जर, एक्वाइजेशन एंड टेक ओवर। सेबी का एक रोल ये भी है कि इट चेक्स वेदर द मर्जर ऑफ द बिग फर्म फ्रॉम अदर कंपनीज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस और हार्म द capital market. Depending on the scenario, it takes necessary action. सेबी का एक रोल ये भी है कि कोई भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में अगर मर्जर हो रही है, एक्वाइजेशन है, टेक ओवर है, तो सेबी उसे चेक कर सकती है कि बिग फर्म का जो अदर फर्म में, बड़े फर्म का जो अदर फर्म में मर्जर हो रहा है वो एक डेवलपमेंट पर्पस के लिए, विकास के लिए हो रहा है, या फिर कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर सेबी को ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर मर्जर, एक्वाइजेशन या टेक ओवर है ये कैपिटल मार्केट को हार्म करेगा, उसे हानि पहुंचाएगा, नुकसान करेगा, ये किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा है, तो सेबी उस फर्म के अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन ले सकती है। मीन्स उस पर्टिकुलर फर्म के अगेंस्ट सेबी एक्शन ले सकती है और उसे बैन कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑडिट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट द
परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। ओके, मीन्स स्टॉक मार्केट की जो भी परफॉर्मेंस है उसकी ऑडिटिंग करना, उसकी जांच करना, उसको चेक करना, ये भी सेबी का एक रोल है, या आप इसे सेबी का एक फंक्शन भी बोल सकते हो। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी in the functioning of the capital market, SEBI audit the performance of different stock exchange। कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज़ मार्केट के फंक्शनिंग को कार्य में ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए, मीन्स उनके कार्य को लचीला बनाने के लिए, उनके काम को में पारदर्शिता बनाने के लिए सेबी डिफरेंट जितने भी स्टॉक एक्सचेंज जो कि कंट्री में स्टैब्लिश हैं उनकी परफॉर्मेंस का ऑडिट कर सकती है। मीन्स उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनकी ओवरऑल क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उनको सेबी किसी भी टाइम एनी टाइम ऑडिट कर सकती है और उनके परफॉर्मेंस को कंट्रोल भी कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिएट रिलेशनशिप विथ ICAI। क्रिएट रिलेशनशिप विथ ICAI। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो सेबी का एक रोल, एक फंक्शन ये भी है कि वो ICAI के साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करती है। ठीक है, मीन्स सेबी ईजली जो भी हमारे कंट्री में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसके साथ सेबी एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है। फॉर बेटर ऑडिटिंग ऑफ द कंपनी अकाउंट्स इट नीड्स टू बिल्ड अ गुड रिलेशन विथ ICAI, द अथॉरिटी डेट मेक्स न्यू ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज। किसी भी कंपनी के अकाउंट्स के बेटर ऑडिटिंग के लिए, मीन्स कि किसी भी कंपनी के खातों के विशेष जांच के लिए सेबी ICAI के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक गुड रिलेशन बना सकती है, बिल्ड कर सकती है। द अथॉरिटी डेट मेक्स न्यू ऑडिटर्स ऑफ कंपनी, ICAI जो कि हमारे कंट्री के न्यू ऑडिटर्स को बनाते हैं, क्योंकि ICAI के थ्रू आप CA बन सकते हो, जो कि CA आपका ऑडिटर होता है। तो ICAI के थ्रू जो भी न्यू ऑडिटर्स, जो भी नए CA बनते हैं कंपनी के, तो सेबी उनसे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करती है, जिससे कि वो स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन या ऑडिटिंग कर सके। This helps in identifying the real scenario of the financial trade, thus helping investors in making decisions regarding investment। ऑडिटिंग करने का एक फ़ायदा या एक लाभ या एक ये होता है कि ऑडिटिंग करने से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की रियल सिनेरियो पता चल जाती है, मीन्स उसकी वास्तविकता क्लियर हो जाती है। जो भी आपका सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसमें जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी रियलिटी पब्लिक के सामने आ जाती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को ये बहुत ही हेल्प होता है, जिससे कि निवेशक ईज़िली विनियोग से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीज़न ले सकते हैं और पर्टिकुलर कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट आइए, लास्ट आपका पॉइंट है इंट्रोड्यूस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंट्रोड्यूस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द वोलेटिलिटी इंडेक्स। व्युत्पन्न अनुबंध को प्रस्तावित करना। लेट्स स्टार्ट द लास्ट पॉइंट। To reduce the risk of investors, SEBI introduces derivative contracts on the volatility index in the stock exchange। तो निवेशक के जोखिम को कम करने के लिए सेबी ने मार्केट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है,
जिसके थ्रू कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज की वोलेटिलिटी इंडेक्स होती है उस पे सेबी इजीली कंट्रोल कर सकता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स मीन्स जो उतार चढ़ाव होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स में। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने आपको पढ़ाया था, तो जब बताया था कि इसमें फ्यूचर डेट में कोई ऐसा जो भी रेट आप प्रेजेंट टाइम में डिसाइड करोगे कि इन फ्यूचर हम लोग इसी रेट पे इस एसेट्स को एक्सचेंज करेंगे, वो आपका रेट वही एग्जिस्ट करता है फ्यूचर में भी। तो थ्रू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से भी वोलेटिलिटी इंडेक्स को कंट्रोल करती है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये सारे रोल और फंक्शंस और इम्पोर्टेंस थे सेबी के सिक्योरिटीज़ मार्केट या कैपिटल मार्केट में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे, आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही और इसमें इतना ही पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, सो हाँ, इसमें यही सारे पॉइंट्स आपको, बस इतने ही पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें डील किए हैं। तो जब भी अगर कैपिटल मार्केट में पूछता है सेबी का रोल, सिक्योरिटीज़ मार्केट में पूछता है सेबी का रोल, या स्टॉक एक्सचेंज में भी सेबी का रोल पूछता है, तो वहाँ पे आप यही सारे पॉइंट्स डिस्कस करोगे। या सिर्फ पूछता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेबी, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, तब भी आप यही सारे पॉइंट्स वहाँ पर डील करोगे। ओके, पहले आप सेबी का मीनिंग देना जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, नेक्स्ट आप ये सारे पॉइंट्स डील करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास यहीं पे ओवर होती है। सो द क्लास इज़ ओवर।